एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। एक छोटी सी लापरवाही ने ऐसा भयानक रूप ले लिया है कि एक ही परिवार की खुशियां चंद मिनटों में राख हो गई। एक इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया और फिर धमाके की ऐसी कड़ी जिसने पूरे घर को जला दिया। 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल है। इंदौर शहर के बंगाली चौराहे के पास स्थित ब्रजेश्वरी एनेक्स में बुधवार तड़के करीब 4 बजे एक भयानक हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। जानकारी के मुताबिक घर के बाहर खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी। इस दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति उस समय और भयानक हो गई जब घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर में एक के बाद एक धमाके होने लगी। जोरदार ब्लास्ट से पूरा इलाका गूंज उठा, जिसके बाद एसी और फ्रिज के कंप्रेसर में भी धमाके हुए, जिससे आग और तेजी से फैल गई। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 12 साल की मासूम राशि और 6 साल का तन्मय भी शामिल है। बताया जा रहा है कि घर में हाल ही में शादी हुई थी और कुछ रिश्तेदार वहीं रुके हुए थे, जिससे जनहानि का आंकड़ा बढ़ गया है। इस पूरे हादसे में मनोज एंगलिया के तीनों बेटे और उनकी पत्नी किसी तरह से घर के बाहर निकले और अपनी जान बचाई, लेकिन बाकी सदस्य इस आग में फंस गए। हादसे के दौरान एक और बड़ी वजह सामने आई है, घर में लगे इलेक्ट्रिक लॉक। आग लगते ही लॉक सिस्टम फेल हो गया और सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। यही वजह रही कि कई लोग समय रहते बाहर नहीं निकल पाए। दम घुटने से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। मौके पर कलेक्टर शिवम वर्मा, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे और हालत का जायजा लिया। ये बहुत दुखद घटना हुई है और ये ईवी चार्जिंग पॉइंट से आग लगी और पूरे घर में फैली, जिससे दुखद हादसा हुआ है। 7 लोग की दुखद मृत्यु की पुष्टि हुई है अभी, और अभी भी हमारी एसडीआरएफ की टीम, फायर की टीम देख रही है कि इसमें जो पड़ोसी की जो बिल्डिंग है वहाँ पर स्थिति ठीक रहे और मतलब कोई किसी तरह की न रहे। टीम एमपीवी की टीम आकर निरंतर ये जांच भी कर रही है कि इससे दूसरा और कोई आसपास की बिल्डिंग में कोई प्रतिकूल स्थिति ना बने, और फॉरेंसिक की टीम भी जांच रही है कि क्या एग्जैक्ट कारण थे। और बाकी दुखद घटना थी। 7 लोग की मृत्यु की संख्या बढ़ने का अभी 7 लोग की मृत्यु की पुष्टि हुई है। 7 लोग का दुखद देहांत हुआ है इसमें, और बाकी हमारी जो फॉरेंसिक की टीम वो काम भी कर रही है। और सर कुछ घायल हुए जी 3 लोग इसमें जो रेस्क्यू किए गए थे वो मतलब हालांकि उनको प्राथमिक उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ हैं वो लोग। और इसमें एक पहलू ये भी सामने आया कि जो इलेक्ट्रॉनिक गेट लॉक थे वो जब ये हादसा हुआ तो वो गेट लॉक सिस्टम पूरा जाम हो गया, जिससे अंदर के लोग नहीं आ पाए बाहर, और हमारी जो रेस्क्यू की टीम भी पहुंची थी उनको भी मशक्कत करनी पड़ी अंदर घुसने के लिए। तो ये भी कारण था। कैसे इस बात की भी जांच होगी ईवी कितनी सुरक्षित? देखिए ईवी की चार्जिंग से ये आग चली थी, और अभी हम लोग इसमें एक्सपर्ट से बात भी करेंगे कि आम नागरिक अगर ईवी का उपयोग करे तो उनको क्या एहतियात रखनी चाहिए। तो हम लोग इसमें आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर से ही बात कर रहे हैं और जो भी चीज़ें होंगी उसको साझा करेंगे। देखा जा रहा है कि लोग देर रात ही ईवी चार्जिंग पर लगाते हैं और खुद सो जाते हैं इसी तरह से। नहीं देखिए, ये इन जनरल कहना अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा कि ईवी सेफ है कि नहीं, बट लेकिन हम लोग इसमें क्या असली सही एसओपी होने चाहिए, इसके लिए जरूर हम लोग एक बार एक्सपर्ट से बात करेंगे। प्रशासन अपील करेगा कि दिन में ईवी चार्ज करें? नहीं देखिए, अभी वही कह रहा हूँ, अभी कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। अभी एक बार हम जो इसमें ईवी के एक्सपर्ट्स हैं या प्रोफेसर उनसे बात करेंगे, उसके बाद ही इसको कहना फिर बेहतर होगा। तो ये किसी प्रकार का घटनाक्रम 4 साल पहले हुआ था, तो उसमें एंट्री और एग्जिट फ्री होना चाहिए, जैसे उस समय भी 6 लोगों की डेथ हुई थी पिछले बात। तो प्रशासन की मुहिम भी थी और ऑर्डर भी निकले थे। उस टाइप का कुछ देखेंगे कि लोग पब्लिक सुरक्षा को लेके मतलब जो हाँ, थोड़ा फ्री रहे और बिल्कुल किया जाएगा। ये जो चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन कार को कंट्रोल करने का, आगे उसको जो भी चीज़ें थी उसको थॉरली एग्जामिन करने का, तो ये प्रोसेस अभी लगभग कंप्लीट हो गया। फॉरेंसिक टीम ने देख लिया है। एक रिमेन्स कुछ मिले हैं, उनका परीक्षण अब डॉक्टर्स करेंगे, वो क्या उसके आधार पर उसको वहाँ पे हॉस्पिटल भेजा गया है। जैसा हमने कहा था कि 7 लोगों की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली जिनको नहीं बचाया जा सका पूरे ऑपरेशन के दौरान, और परिवार में जो अन्य लोग थे जो उस समय बाहर निकल के आ गए थे वो हैं सुरक्षित हैं। तो इस तरह से 7 की पुष्टि की है जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, और एक रिमेन्स जो लास्ट में ऑपरेशन में रिकवर किया गया है वो गया है, उसको डॉक्टर्स परीक्षण कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी जो आगे बात आएगी वो उसमें क्लियर हो जाएगा। नहीं, बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी।
और ईवी के चार्जिंग में आग लगी, मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए। क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोच रहे हैं कि अब नई गाड़ी ख़रीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है, और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई ख़रीदना है तो ईवी ही खरीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, और उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ, मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान मल्टी बन गई है। ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद ने ही कहा, ये अभी क्या शुभ नाम, जगदीश निगम जी भी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना हो तो आ ही नहीं पाती। वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर MOS कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर हमें क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया हूँ, तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा, शक्ति के साथ, ताकत के साथ नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है, और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक SOP ज़रूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूँगा कि रहवासी संघ की एक बैठक बुलाकर, और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ी ही नहीं आ पाती है, उसके बारे में भी रहवासी संघ को ही प्रयास करना चाहिए। ऐसी हम कोशिश करें। सर, स्वर्णबाग में भी ऐसी ईवी जो है, ईवी के प्रोटोकॉल पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ रही है। जी, आपने कहा कि ईवी जो है कितना रिस्की हो, तो इसके लिए प्रोटोकॉल कितने कड़े होने चाहिए। अब वो देखेंगे ना। अभी मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इसीलिए बहुत अच्छा कमिश्नर और कलेक्टर साहब को यही कहा है कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाइए। मैं भी एक को जानता हूँ जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम करता है। अभी वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं, आवश्यकता होगी तो हम दुबई से बुला लेंगे उसको, और इसमें देखना पड़ेगा। और इसकी SOP तो बनना ही चाहिए, क्योंकि सब स्टैंडर्ड केबल के कारण भी हो सकता है। कई बार, जैसे मैं उदाहरण बताऊँ आपको, कि हमारा फ़ोन है, वो अगर 1 घंटे में चार्ज होता है और रात भर अगर पड़ा रहता है तो कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है, कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है। क्या ये कारण है क्या? तो जैसे ही चार्जिंग सिस्टम में चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए, या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो, जैसे गाड़ी चार्ज हो जाए तो एक अलार्म बज जाए तो हम चार्जिंग से उसको हटा दें गाड़ी को। ऐसा कुछ एक SOP हम बनाकर, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल, और पूरे शहर, पूरे इंदौर शहर का आज का दिन, आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग पुंगलिया परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सबकी सहानुभूति। ये सब अब देखेंगे। हमने ये बोल ही दिया है कि इसकी पूरी एक्सपर्ट की जांच कराएंगे, उसमें जो भी गलती हो उसको सामने करेंगे। भाई, ऐसा ही इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आप सब भी यही सोचते होंगे कि अब ये घटना नहीं हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप? इसके लिए हमें सब चीज़ बारीकी से अध्ययन करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी इंदौर में उद्योगपति प्रवेश अग्रवाल की मौत एक पेंट हाउस में
इसी तरीके से इलेक्ट्रिक लॉक और दम घुटने की वजह से हुई थी। बावजूद इसके इस तरह के सिस्टम पर कोई ठोस सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। इस हादसे ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आधुनिक सुविधाएं अब जानलेवा बनती जा रही है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।